जय हिंद दोस्तों। तो आज कारगिल विजय दिवस है। तो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उनको शत शत नमन। तो इसके संदर्भ में आज एक टॉपिक में लेकर आया हूँ कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर की जो भूमिका रही कारगिल युद्ध के दौरान, उसी से संदर्भ में गढ़वाल राइफल की कितनी रेजिमेंटें उसमें कारगिल युद्ध में शामिल थी और उसके बारे में उसका इतिहास थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं सोचा कि आज ये ज़रूरी है टॉपिक, तो ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता लगे कि कैसे कैसे गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की जो कारगिल युद्ध के दौरान भूमिका रही है। तो सबसे पहले दुश्मन पर टूट पड़े थे गढ़वाल रेजिमेंट के जाबाज और कारगिल में 10वीं 17वीं और 18वीं गढ़वाल राइफल 10th 17th एंड 18th गढ़वाल राइफल के साथ गढ़वाल स्काउट की प्लाटून ने भी मनवाया था लोहा। अदम्य साहस एवं अद्भुत पराक्रम के चलते कारगिल युद्ध में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने दुश्मनों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। रेजिमेंट ने न सिर्फ अपनी दक्षता व शौर्य का परिचय देते हुए दुनिया की थल सेनाओं में एक बार फिर स्वयं को शीर्ष स्थान पर खड़ा किया, बल्कि पाक सेना को खदेड़कर अनेक हथियार जब्त करने में भी सफलता हासिल की। इस युद्ध में 10वीं 17वीं और 18वीं गढ़वाल राइफल गढ़वाल रेजिमेंट के साथ गढ़वाल स्काउट की प्लाटूनों ने भी अपने कौशल का लोहा मनवाया। कारगिल युद्ध में 2 अधिकारियों समेत 1 जेसीओ व 46 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 2 ऑफिसर्स 1 जेसीओ और 46 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है कारगिल युद्ध में। गढ़वाल रेजिमेंट की वीरता के किस्से विश्व भर में गर्व के साथ सुने जाते हैं। रेजिमेंट के जवान अपने आराध्य भगवान बद्री विशाल लाल की जय घोष के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। कारगिल युद्ध में भी गढ़वाल राइफल्स की 3 बटालियनों समेत गढ़वाल स्काउट ने अपने पराक्रम का जौहर दिखाया। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कारगिल व द्रास सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर टाइगर हिल्स, तोतोलिंग पॉइंट 4700, पॉइंट 5140 और जुवेरिल, काला पत्थर आदि अनेक चोटियां हैं जिनकी ऊंचाइयां 16 से 20,000 फुट तक है। पाकिस्तान ने वर्ष 1999 में मार्च अप्रैल के बीच आतंकियों के साथ अपनी नियमित फौज को भेजकर इन ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। जब पाकिस्तान ने भारत की जो चोटियां पे कब्जा कर लिया था तो फिर भारत को भी ये कारगिल जो ऑपरेशन विजय शुरू करना पड़ा। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर इन्होंने मनवाया था लोहा। 10वीं गढ़वाल कारगिल में 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी। कर्नल वीरेंद्र डंगवाल इस बहादुर बटालियन को कमांड कर रहे थे। शत्रु से लोहा लेते हुए 8 गैर कमीशन अधिकारी व जवान बलिदान हुए। 18वीं गढ़वाल कश्मीर के लोलाब क्षेत्र में डटी हुई थी। पलटन की कमांड कर रहे थे कर्नल एसके चक्रवर्ती। 22 मई को पलटन को द्रास उप क्षेत्र में पहुंचने का आदेश मिला। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का आदेश मिलने के साथ पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन 19 जून को दूसरे प्रयास में बिना किसी जनहानि के 9 पोस्टों पर विजय हासिल की। 17वीं गढ़वाल कुछ माह पूर्व ही 3 साल तक जम्मू कश्मीर में रहने के बाद पटना पहुंची थी। 17वीं गढ़वाल पलटन की कमांड कर्नल सुधाकर सतपथी के हाथों में थी। पलटन को बटालिक पहुंचकर माथो डोलो इलाके में माउंट और काला पत्थर पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। 19 जून की शाम कैप्टन जिट्टू गोगोई को एक टुकड़ी के साथ काला पत्थर से शत्रु को खदेड़ना था। टुकड़ी ने शत्रु के कई बंकर ध्वस्त करने के साथ पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान शत्रु की LMG का ब्रस्ट सीने पर लगने से कैप्टन गोगोई बलिदान हो गए। मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। गढ़वाल स्काउट की एक प्लाटून का अक्सर के कठिन क्षेत्र में उस समय भेजी गई जब निपुण सैनिकों को पर्वतारोहण की आवश्यकता महसूस की गई। प्लाटून ने अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करते हुए पाकिस्तानी को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। गढ़वाल स्काउट का भी इसमें भूमिका थी। रेजिमेंट के वीर चक्र विजेता मेजर राजेश शाह, कैप्टन जिंटू गोगोई मरणोपरांत, कैप्टन सुमित राय मरणोपरांत, कैप्टन MB सूरज, नायक कश्मीर सिंह मरणोपरांत, राइफलमैन कुलदीप सिंह मरणोपरांत और राइफलमैन अनुसुया प्रसाद मरणोपरांत ये वीर चक्र विजेता हैं। 12 सेना मेडल भी खाते में आए। कर्नल SK चक्रवर्ती, मेजर SK जोशी, कैप्टन राजेश भनोट व सूबेदार सुरेंद्र सिंह को सेना मेडल प्रदान किए गए, जबकि नायक जगत सिंह, नायक शिव सिंह, राइफलमैन डबल सिंह, लांस नायक किशन सिंह, लांस नायक सुरमान सिंह, लांस नायक देवेंद्र प्रसाद, राइफलमैन नरपाल सिंह व राइफलमैन सुनील कुमार कोटनाला को मरणोपरांत यह सम्मान मिला। पहाड़
पहाड़ भुला नहीं पाया जज्बा। कारगिल युद्ध के दौरान जब गढ़वाल रेजिमेंट सेंट्रल लैंसोन के परेड मैदान पर हेलीकॉप्टर से बलिदानियों के 9 शव एक साथ उतारे गए तो पूरा पहाड़ अपने लाडलों की याद में रो पड़ा था। इस ऑपरेशन में जवानों ने कारगिल, द्रास, मस्को, बटालिक जैसी दुर्गम घाटी में दुश्मन से जमकर लोहा लिया था। गढ़वाल राइफल ने कारगिल युद्ध में अदम्य साहस, बलिदान, सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। दुश्मन के कब्जे से चोटियों को मुक्त कराने में बटालियनों ने निर्णायक भूमिका निभाई। ऑपरेशन में रेजिमेंट को 7 वीर चक्र, 12 सेना मेडल प्राप्त हुए। 17वीं व 18वीं बटालियन को बटालिक और द्रास बैटल ऑनर के साथ ही कारगिल थिएटर ऑनर भी प्राप्त हुआ। इसका जो मेडल टैली है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। कारगिल युद्ध में जो घायल हुए थे उनके बारे में भी बता देता हूँ। बटालियन 10वीं गढ़वाल के ऑफिसर कोई अफसर नहीं था, जेसीएस कोई नहीं, और अन्य पद 24 घायल हुए। 17वीं गढ़वाल के 3 अफसर, 2 जेसीओ और 37 जवान घायल हुए। 18वीं गढ़वाल राइफल के 3 अफसर, 5 जेसीओ और 48 अन्य पद अदर रैंक जो जवान होते हैं वो घायल हुए थे। कारगिल युद्ध के दौरान जिन्होंने अपने शहादत दी है देश के लिए उनकी टैली है कि 10वीं गढ़वाल राइफल के किसी अफसर ने नहीं, जेसीओज नहीं, 8 अन्य रैंक, 17 गढ़वाल राइफल के 1 अफसर, 1 जेसीओ और 19 अन्य रैंक अन्य पद, और 18वीं गढ़वाल राइफल का 1 अफसर, कोई जेसीओ नहीं, और 19 अदर रैंक्स ने अपने जीवन को न्यौछावर किया है, देश की सेवा के लिए खपा दिया है। इसके साथ उत्तराखंड की वीर सपूतों के बिना अधूरी है विजय गाथा। जो हम विजय दिवस मनाते हैं तो उत्तराखंड के वीर सपूतों के बिना अधूरी है यह विजय गाथा। इसके संदर्भ में उत्तराखंड को वीरों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। राज्य का सैन्य इतिहास युद्ध में वीरता और पराक्रम के असंख्य किस्से समेटे हैं। कारगिल युद्ध की विजय गाथा भी इस वीर भूमि के जिक्र बिना अधूरी है। राज्य के 75 सैनिकों ने वर्ष 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में देश रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। तो उत्तराखंड के जो थे वो 75 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए 1999 जो कारगिल युद्ध हुआ था। इस दौरान प्रदेश के सैनिकों को 39 विभिन्न पदक से अलंकृत किया गया। ऐसा कोई पदक नहीं जो राज्य के जाबाजों को न मिला हो। इनकी याद में जहां एक और आंखें नम हो जाते वहीं सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता है। ये पदक जो मैं बोल रहा था एक टैली है। महावीर चक्र जो प्रदेश को मिले 2 मिले, वीर चक्र 10 मिले, शौर्य चक्र 1 मिला, सेना मेडल 16 मिले, युद्ध सेवा मेडल 1 मिला और मेंशन इन डिस्पैच 9 मिले। कारगिल युद्ध में इन रणबांकुरों ने लहू से लिखी वीर गाथा, मीन्स ये बलिदान हो गए थे, शहीद हुए हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हैं 25, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के 13, टिहरी गढ़वाल के 12, नैनीताल के 6, चमोली के 5, पिथौरागढ़ के 4, अल्मोड़ा के 3, रुद्रप्रयाग के 3, बागेश्वर के 2 और उधम सिंह नगर के 2 जवान जो थे वो कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। तो टोटल 75 हो गए और पदक मिले थे 39। ये पूरे राज्य का बता दिया मैंने, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का बता दिया। और इसका और एक बता देता हूँ, 75 सैनिकों ने कारगिल युद्ध में दिया था सर्वोच्च बलिदान और 39 पदक से अलंकृत किया गया सैनिकों को वीरता के लिए। देश की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहेगा देवभूमि के सपूत। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए देवभूमि के वीर सपूत हमेशा आगे रहे हैं। राज्य के युवाओं में सेना में जाने का क्रेज आज भी बरकरार है। यही कारण है कि भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने वाला 12वां अधिकारी उत्तराखंड से है। वहीं भारतीय सेना का हर 5वां जवान भी इस वीर भूमि में जन्मा है। देश में जब भी कोई विपदा आई तो यहाँ के रणबांकुरों ने अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। उत्तराखंड के 1832 सैनिक देश के लिए हुए बलिदान। अब तक हुए विभिन्न युद्ध व ऑपरेशन में उत्तराखंड के 1832 सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये पूरे ऑपरेशनों का है, कारगिल विजय दिवस के नहीं, पूरे जितने भी देश में जितने भी युद्ध या ऑपरेशन हुए होंगे पहले भी उनका रिकॉर्ड है कि पूरे ये उत्तराखंड के जो थे 1832 सैनिकों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रदेश के सैनिकों को अब तक 1528 वीरता पदक व 344 विशिष्ट सेवा पदक मिल चुके हैं। वर्ष 1999 में कारगिल की लड़ाई में सेना ने पड़ोसी मुल्क की सेना को चारों खाने चित कर विजय हासिल की। कारगिल योद्धाओं की वीरता व बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की आन बान और शान के लिए भारतीय सेना के 526 जवान भी बलिदान हुए थे। जो कारगिल युद्ध के दौरान कितने जवान हुए थे? 526 जवान युद्ध हुए थे कारगिल के दौरान।
तो दोस्तों आज का टॉपिक था कि जो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर्स की क्या भूमिका रही और प्रदेश के वीर सैनिकों की क्या भूमिका रही थी, इसके बारे में आज टॉपिक चुना था मैंने। तो आज कारगिल दिवस था, इसकी वजह से मैंने सोचा कि ज़रूर आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए ताकि आपको पता लगे कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसका क्या योगदान है हमारे कारगिल युद्ध के दौरान, या फिर देश के जितने भी आज तक के युद्ध हुए हैं, ऑपरेशन हुए, उनमें क्या अपनी भूमिका रही है। फिर मैं किसी दूसरे और टॉपिक में मैं कुमाऊं रेजिमेंट की गौरवशाली परंपरा को भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।